स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा सबक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ताल्लुक़ से कुछ सब्जेक्टिव कुछ तवील सवालात हैं, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए तलबा, हम सब मिलकर शेयर कर दें और लाइक कर दें ताकि हमारे कुछ और भी तलबा शामिल हो जाएं और उन्हें भी फ़ायदा हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है, डॉक्टर भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई? किस उम्र में और किससे हुई डॉक्टर भीमराव की शादी? तो जवाब में है डॉक्टर भीमराव की शादी 14 बरस की उम्र में हुई। डॉक्टर भीमराव की शादी 14 बरस की उम्र में हुई। और किससे हुई? तो रामाबाई से हुई। ठीक है, रामाबाई से हुई। अगला सवाल है, बुद्ध मज़हब में नरवान का क्या तस्वुर है? जवाब में है बुद्ध मज़हब में नरवान का तस्वुर खुदा का इरफान हासिल करना है। क्या है नरवान का तस्वुर? खुदा का इरफान हासिल करना है। अगला सवाल देखते हैं, भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान के किस ओहदा पर फाइज थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान के किस ओहदा पर फाइज थे? तो जवाब में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान के वज़ीर कानून के ओहदा पर फाइज थे। किस ओहदा पर? तो वज़ीर कानून। ठीक है, वज़ीर कानून के ओहदा पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाइज थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव के वालदा के इंतकाल के बाद किसने भीमराव की परवरिश की? उनके वालदा के इंतकाल के बाद किसने उनकी परवरिश की? तो जवाब में है वालदा के इंतकाल के बाद उनकी परवरिश किसने की? फूफी ने की। ठीक है, डॉक्टर भीमराव की वालदा के इंतकाल के बाद डॉक्टर भीमराव की परवरिश किसने की? तो उनकी फूफी ने की। अगला सवाल देखते हैं, स्कूल में भीमराव के साथ तलबा और असातिज़ा का सलूक कैसा था? जब डॉक्टर भीमराव स्कूल में पढ़ने जाते थे तो स्टूडेंट और टीचर उनके साथ कैसा बर्ताव करते थे, क्या सलूक करते थे, यही सवाल है। तो जवाब देखते हैं, स्कूल के तलबा और असातिज़ा सभी भीमराव के साथ ज़ात पात का भेदभाव करते थे और हकारत व नफ़रत की नज़र से देखते थे। जब भीमराव अंबेडकर स्कूल में पढ़ने जाते थे तो नीच जात होने की वजह से लोग उन्हें क्या करते थे? हकारत की नज़र से देखते थे और उनके साथ भेदभाव छुआछूत का मामला करते थे। अगला सवाल देखते हैं, भीमराव का ख़ानदान मुंबई में जाकर क्यों बस गया? डॉक्टर भीमराव का ख़ानदान मुंबई में जाकर क्यों बस गया? तो जवाब में है भीमराव के वालिद की सतारा वाली नौकरी ख़त्म हो गई। भीमराव के वालिद की सतारा वाली नौकरी ख़त्म हो गई और भीमराव मुंबई में तालीम हासिल कर रहे थे। तो भीमराव की तालीम के वास्ते उनका ख़ानदान क्या हुआ? मुंबई में जाकर बस गया। मुंबई में क्यों जाकर बस गए? तो उनके वालिद के सतारा वाली जो नौकरी थी वो ख़त्म हो गई और भीमराव उस वक्त मुंबई में तालीम हासिल कर रहे थे। तो भीमराव के तालीम की वजह से उनका ख़ानदान क्या हुआ? मुंबई में जाकर बस गया। अगला सवाल देखते हैं, भीमराव की मादरी ज़बान क्या थी? डॉक्टर भीमराव की मादरी ज़बान क्या थी? तो डॉक्टर भीमराव की मादरी ज़बान मराठी थी। क्या थी? मराठी थी। अब अगला सवाल है, भीमराव के हुसूल तालीम पर 5 जुमले लिखिए। क्या है? डॉक्टर भीमराव की हुसूल तालीम पर तालीम हासिल करने पर 5 जुमले लिखिए। तो जवाब में है 5 साल की उम्र में भीमराव का स्कूल में दाखिला हुआ और 1908 में उन्होंने मैट्रिक पास किया।
ठीक है। 5 साल की उम्र में भीमराव का स्कूल में दाखिला हुआ, एडमिशन हुआ और 1908 में उन्होंने मैट्रिक पास किया। फिर एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और 1912 में उस कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। कब की? एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और 1912 में उस कॉलेज से क्या किया उन्होंने? बीए की डिग्री हासिल की। उसके बाद वह बड़ौदा स्टेट से तालीमी वजीफ़े पर आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए। उसके बाद बड़ौदा स्टेट से तालीमी वजीफ़े पर आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर, किस यूनिवर्सिटी में? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर एमए पास किया। उसके बाद 1916 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। यहाँ पे बात छूट गया है के बाद। तो क्या हुआ? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर एमए किया। उसके बाद क्या किया उन्होंने? 1916 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। फिर उसी साल लंदन जाकर, फिर उसी साल मतलब 1916 ही में लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। कब लिया? 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया, दाखिला लिया। फिर 1921 में एमएससी और 1923 में डीएससी की डिग्रियां हासिल करके कहाँ आ गए? हिंदुस्तान वापस आ गए। ठीक है। 1921 में एमएससी और 1923 में डीएससी की डिग्रियां हासिल करके हिंदुस्तान वापस आ गए। अगला सवाल देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आईनी खिदमात को मुख्तसरन बयान कीजिए। मुख्तसर तौर पर शॉर्टकट में बयान करना है, लिखना है। तो जवाब क्या है? आज़ादी के बाद जब मुल्क में आईन साजी का मरहला पेश आया, क्या है? आज़ादी के बाद जब मुल्क में आईन साजी का मरहला पेश आया तो दस्तूर साज कमेटी में भीमराव अंबेडकर की दानिशमंदी और सलाहियत को देखते हुए सदर के ओहदे पर फायज किए गए। जब आईन साजी का मरहला पेश आया तो दस्तूर साज कमेटी में भीमराव अंबेडकर की दानिशमंदी, उनकी अक्लमंदी, उनकी सलाहियत को देखते हुए उनको क्या बनाया गया? सदर के ओहदे पर फायज कर दिया गया। ठीक है। और उन्होंने एक शानदार कानून तैयार किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक शानदार कानून तैयार किया जिसमें हिंदुस्तान की आवाम को बराबरी का हक मिला, जिसमें हिंदुस्तान की आवाम को बराबरी का हक मिला। भेदभाव और ऊंच नीच को ख़त्म करके सबको इंसानियत का हक मिला। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक शानदार कानून तैयार किया जिसमें हिंदुस्तान के आवाम को बराबरी का हक मिला, भेदभाव ऊंच नीच को ख़त्म करके सबको इंसानियत का हक मिला।